हत्याकांड को अंजाम देने वाले आतंकी साजिद और नावेद थे। साजिद पिता था और नावेद उसका बेटा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि साजिद हैदराबाद का रहने वाला था और 27 साल पहले वो भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में बस गया था। ऑस्ट्रेलिया में 15 की लाशें बिछाने वाला साजिद एक भारतीय निकला है। हैदराबाद पुलिस का ये नया कबूलनामा है और अब क्या क्या हैदराबाद पुलिस ने बताया है यही आपको जानना है। और अब सबसे पहले मैं आपको वो प्रेस रिलीज पढ़ा देती हूँ जिसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है। हैदराबाद की पुलिस ने ये बताया है कि कैसे ये जो साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर क्या हुआ आप सभी को पता है। उसके ये जो दो आतंकवादी हैं, साजिद अकरम 50 साल का और दूसरा नवीद अकरम 24 साल का, और ये जो साजिद है वो तेलंगाना का निकला है। देखिए, साजिद अकरम इज ओरिजिनली फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया। ही कंप्लीटेड हिज बीकॉम डिग्री इन हैदराबाद और फिर वो कैसे आज से 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गया था। फिर इसमें और भी डिटेल्स बताई गई है। देखिए, नवंबर 1998 की इसमें तारीख दी गई है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर गया था। फिर उसके बाद में वहां पर मिस वेनेरा ग्रोसो, वहां से उसकी शादी होती है। फिर इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे उसका एक बेटा जो कि एक और आतंकवादी नवीद अकरम 24 साल का, इस वक्त वो हिरासत में है, गिरफ्तार है, और उसकी एक बेटी भी है। 1998 में साजिद स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहीं यूरोपीय मूल की महिला से शादी की और वहीं बस गया। हैदराबाद में उसके परिवार ने तभी साजिद से नाता तोड़ लिया था, लेकिन फिर भी साजिद बीच बीच में भारत आ रहा था। साजिद 6 बार भारत आया, आखिरी बार ये 2022 में भारत आया है। आतंकी साजिद के पास भारत का पासपोर्ट था। भारतीय पासपोर्ट पर ही वो बेटे के साथ फिलीपींस गया था। हमले से पहले करीब 1 महीने तक दोनों फिलीपींस में रहे थे। फिलीपींस अब ये सारे वही भारतीय हैं जो कि 2 दिन ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि ये नवीद, साजिद, माजिद जो हैं ये पाकिस्तान के थे। लिटरली ये प्रोपेगेंडा करते रहे। इनकी ट्विटर टाइमलाइन सारा कुछ आपको दिखा दूंगा मैं इसी वीडियो में। लेकिन वो कहते हैं ना, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है खुद उसी में जाकर गिरता है। और भारतीय कोशिश ये करते रहे कि पाकिस्तान को गिराएं, बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि किसी और मुल्क का नहीं निकला, अफगानिस्तान का नहीं निकला, नेपाल का नहीं निकला, कहाँ का निकला, भारत का निकला। ये ज़रा ट्वीट्स मुलाहिजा कीजिए, आपको कहानी वाज़ेह हो जाएगी। फिर मैं आपको गोबर आर्य का भी एक क्लिप दिखाऊंगा और इस सारे मामले के बाद, यानी नाम सामने आने के बाद और भारतीय मीडिया की एक्सेप्टेंस के बाद, अब भारत के जो एक्टिविस्ट हैं वो इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश कैसे करार दे रहे हैं वो भी इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आदित्य राजकोल, मोदी का बड़ा करीबी और चमचा, अब क्या कुछ कहता है। तेलंगाना पुलिस इन इंडिया हैव ऑफिशियली कंफर्म दैट कि बोंडी बीच में जो कुछ हुआ उसमें जो साजिद अकरम था वो ओरिजिनली फ्रॉम हैदराबाद और हैदराबाद का रहने वाला था और 1998 में ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हुआ था। साजिद अकरम कैरिड इंडियन पासपोर्ट बट सन नवीद इज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। ये वही शख्स है जो सबसे पेश था इससे पहले प्रोपेगेंडा करने में। यकीन नहीं आ रहा तो ये मुलाहिजा कीजिए, ये वही आदित्य राजकोल है जिसने इंसिडेंट के बाद क्या ट्वीट्स की थी। ये मुलाहिजा कीजिए जिसमें क्लियरली कह रहा है पाकिस्तानी है। कहाँ का है? पाकिस्तानी है। और फिर ये अगली ट्वीट मुलाहिजा कीजिए, इसमें भी ये कह रहा है, साथ एक न्यूज़ किसी को कोट कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की ये कोई मीडिया आउटलेट है और उस मीडिया ने इन दोनों को पाकिस्तानी लिखा था। ये वही आदित्य राजकोल है जिसे अब भारतीय गालियाँ निकाल रहे हैं। आप इसकी टाइमलाइन पर जाएं ट्विटर पर और नीचे देखिए इसे कितनी माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं और इसी को एक्सप्लेन ये कर रहा है कि मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो ये लो तेलंगाना और हैदराबाद पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ लो। अब ये क्लैश रिपोर्ट मीडिया आउटलेट है वो भी ये क्लियर कर रहा है कि ये इंडियन थे। अब तो खैर सामने आ ही गया सारा कुछ। अशोक स्वाइन उन्होंने भी ये खबर दी है कल कि वो हैदराबाद इंडिया से था और इंडियन मीडिया इन दोनों को पहले पाकिस्तानी करार देता था। ये नीचे आखिरी लाइन पढ़ लीजिए, इंडियन मीडिया हैज़ बीन कॉलिंग दीज 2 मास किलर्स पाकिस्तानी सिंस येस्टरडे। अब ये यूरेशियन टाइम है, मीडिया आउटलेट है काफ़ी मशहूर। इसने पूरी की पूरी डिटेल दिया कि कब इंडिया आया, कब इसने क्या कुछ किया, कहाँ कहाँ का सफ़र किया, फिलीपाइंस कब गया। 2022 तक में ये इंडिया भी गया था, जिसके बारे में कह रहे हैं ना पाकिस्तानी। 2022 में इंडियन पासपोर्ट पर ये इंडिया गया था और अभी रिसेंटली ये फिलीपाइंस का सफ़र भी करके आए हैं मौसूफ भारतीय पासपोर्ट पर। तेजस्वी प्रकाश, इफ these BBC reports are true, this is deeply shameful for us and Indians. It is being reported that Sajid Akram, named in the Sydney case, travelled on an Indian passport from alleged military-style training, while his son Naveed held an Australian passport. Terrorism, disgrace, humanity, and silence or denial only adds to the shame. यानी ये जो दहशतगर्दी है तो ह्यूमैनिटी के लिए डिस्ग्रेस तो है ही, लेकिन ये जो खामोशी है या इसको डिनाई करना कि ये इंडियन नहीं है, ये जो है
मजीद इसमें ऐड करता है शर्म को। अब मैं आपको गोबर आर्य साहब का एक क्लिप दिखाता हूँ, वो आप मुलाहिजा करें कि उसने जब अपना वीलॉग किया तो कैसे उसने पाकिस्तान का जिक्र किया। अच्छा, नावेद अकरम और उसका बाप साजिद अकरम, इन लोगों ने कारनामा करा है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये कुछ अखबार हैं, ये बड़ा एक सोशल मीडिया पे एक लड़ाई सी चल रही है। कोई कह रहा है कि ये पाकिस्तानी हैं, कोई कह रहा है अफगानी हैं, कोई कह रहा है लेबनीज हैं, अलग अलग लोग। कहाँ के पाकिस्तानी, लेबनीज या अफगानी? इंडिया का नाम नहीं लिया भाई साहब ने, इंडिया का नाम नहीं लिया हमारे मेजर साहब ने। और आज का मेजर साहब का अगर आप वीलॉग उठाकर देखें, उसमें ये टोटली शिफ्ट कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि असल मसला पाकिस्तानी होना या इंडियन होना नहीं है। इन्होंने इस्लाम के ऊपर बात डाल दी है। जो माइंडसेट है इस्लामिस्ट का, ये जो है सारे मसाइल की जड़ है। पहले पाकिस्तान मिसाइल की जड़ होता था, जब भारतीय निकला तो अब पाकिस्तान नहीं रहा, क्योंकि सारी दुनिया थू थू कर रही है, तो इसलिए अब इस्लाम को बीच में लाए हैं मौसूफ। अलग अलग बात है। पाकिस्तानी यहां तक कह रहे हैं कि साहब ये हमें बदनाम करने की तुम्हें बदनाम कौन करेगा, तुम ऑलरेडी बदनाम हो। यहां पे दोस्तों आप ये देखिए, अ पाकिस्तानी नेशनल बेस्ड इन सिडनी, सामने हमने आपके इसकी कटिंग दिखा दी है। अब पता नहीं कौन से मीडिया आउटलेट का उठाकर लाया। बहरहाल ये पाकिस्तान के बारे में मौसूफ कहते रहे, इनके ट्विटर टाइमलाइन पर भी पाकिस्तान का जिक्र है, भारत का जिक्र ये गोल कर गया। हालांकि अगर आप उसकी पहली तस्वीर ही देखें तो आपको वो पाकिस्तानी किसी एंगल से नहीं लगता, बेशक उसकी माँ किसी भी मुल्क की हो, लेकिन पाकिस्तानी पहचाने जाते हैं। अब मैं आपको इनके एक ट्विटर स्पेस का एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप ज़रूर एंजॉय करेंगे कि भारतीय अब ये सारी जब साजिश खुलकर सामने आई है कि ये भारतीय नेशनल निकले हैं, तो उस पर मौसूफ क्या कुछ कह रहे हैं अपनी ट्विटर स्पेसों पर। Just right that it is a fake news. None of the authorities from the Philippines side have confirmed the involvement of any Indian nationals in the Bondi Beach attack. हम सबके सामने ये sabotage हो रहा है और सरकार सो रही है और मुझे पता है कि इस बारे में 2 दिन के बाद एक ट्वीट आएगा फ्रॉम द PIB फैक्ट चेक और तब तक पूरा डैमेज हो चुका होगा। बहुत लोग को लगता है कि वाई शुड वी बी कंसर्न। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरी इंडिविजुअल्स हु आर इंडियंस। तो बात यहाँ पे देश की बात है। कल को आप भी, यू माइट बी ट्रैवलिंग टू यूरोप, यू माइट बी ट्रैवलिंग टू अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्या आप चाहते हो टू फेस दी रेशियल अटैक्स? सरकार ये बात समझ शायद से नहीं रही है, या हो सकता है कि जो उनके एफर्ट्स हैं वो हमें दिख नहीं रहे हैं, या वी आर टू नेव टू अंडरस्टैंड। बट आजकल सोशल मीडिया से विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना इंसाइट की जा सकती है, कुछ भी नैरेटिव बन सकता है और सरकार की ये दिस इज द कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग दिस एट द एडिक्वेट लेवल। साजिश हो गई जी भारतीयों के खिलाफ और ये साजिश पाकिस्तानी कर रहे हैं इस बार भी। यानी तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस ने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो हमारी वजह से किया, हमने मजबूर कर दिया उन्हें, या हमने इतना उन्हें घुमा दिया, चकरा दिया अपने सोशल मीडिया के ज़रिए। और हेड्स ऑफ टू पाकिस्तानी सोशल मीडिया के सारे का सारा प्रोपेगेंडा उठाकर भारतीयों के सर के ऊपर थोपा। सोशल मीडिया ने ये सब कुछ किया। और दूसरी सबसे अहम बात, अब तो तुम्हारा मीडिया भी एक्सेप्ट कर रहा है, तुम्हारे बड़े बड़े एनालिस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तुम जाहिल के बच्चों, गोबर खोरो, अभी तक नहीं मानोगे। तुम्हें मनवाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले, यूरोप वाले, अमेरिका वाले। जब पाबंदियां लगेंगी ना, पहले भी तुम्हारे जीरो सिविक सेंस की वजह से तुम्हें जलील किया जा रहा है, अब तो तुमने ये कारनामा भी अंजाम दे दिया। सिडनी अटैक का जो अटैकर्स हैं, किलर्स जो हैं, उसमें से आज बहुत सारी चीजें कंफर्म हुई और शायद एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिलीज आई और साथ में फिलीपाइंस गवर्नमेंट की रिलीज आई और बाद में ये सब आज हुआ है। और बाद में भारत से तेलंगाना यानी कि हैदराबाद सरकार की रिलीज आई और उन्होंने कंफर्म किया कि उसमें एक व्यक्ति साजिद, जी हाँ, जो फादर सन जोड़ी थी ना, नावेद तो सन था, साजिद इज एन इंडियन सिटीजन, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, जो मारा गया है और वो हैदराबाद का रहने वाला है और कई डेकेड्स पहले यहां से चला गया था। तो ये सारे रिवलेशंस आज ऑथेंटिकली निकल के आते हैं और खासतौर से 3 सरकारों की ओर से आते हैं, एक फिलीपाइंस की सरकार, एक ऑस्ट्रेलिया की सरकार और तीसरा भारत के अंदर हैदराबाद स्टेट की सरकार, जो तेलंगाना स्टेट है, वहां से आती है। तो आज ये बात कंफर्म हो गई कि जो अटैकर्स थे वो हिंदुस्तानी थे और काफी नाम बदनाम भी हुआ कि हिंदुस्तान से टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। हालांकि उसका बेटा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, लेकिन गिना तो हिंदुस्तानी ही जाएगा अल्टीमेटली। तो हिंदुस्तानियों का भी नाम डुबोने में ये लोग
पीछे नहीं रहे हैं। सोनम, जिस तरीके से ये हमला हुआ, लेकिन अब भारतीय कनेक्शन की बात आ रही है, क्या थ्योरी है ये? बिल्कुल रजत, यहाँ पर जैसा कहा जा रहा है कि हमने पहलगाम में जो दृश्य देखा था और यहाँ पर जो दृश्य देखा था, दोनों ही दृश्यों में दरअसल धर्म के आधार पर टारगेट किया गया। धर्म के आधार पर जो वहाँ यहूदी हैं उन्हें टारगेट कर निशाना बनाएगा, जिसके बाद सवाल उठे कि आखिर यहूदियों को कौन निशाना बना रहा है। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रिएक्शन आया और वो काफी भड़के हुए थे इस चीज को लेकर। लेकिन अब जो सामने आ रहा है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की बात करें तो फिलीपींस के जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं, जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं, उन्होंने बताया कि जो 50 साल का साजिद अकरम है और उसका बेटा 24 साल का नवीद अकरम, वो पिछले महीने फिलीपींस की यात्रा उन्होंने भारतीय पासपोर्ट पर की थी। और अब यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं, फिलीपींस के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है और पिता और पुत्र ने दरअसल 1 नवंबर को सिडनी से फिलीपींस पहुंचे। देख लिया आपने, अब दहशतगर्द है चाहे जिस भी मुल्क का हो, हमें कोई मसला नहीं। भारतीय है, ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी है, अफगानी है, लेकिन भारतीयों ने जो प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ, वो उनके मुंह पर किस तरह आकर लगा, वो इसे कहते हैं कार्मा। इसे कहते हैं अपनी औकात पर खुद ही आ जाना जब दुनिया भर से जिल्लत के जूते पड़ते हैं। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा इस सारे मामले पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।